सर क्या कहेंगे इस पर कि खुले में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है? ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(b है जो कहता है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स। तो ये उस संविधान की धारा का घोर उल्लंघन है। भाई तमाम मैंने देखा आरएसएस की शाखाएं होती हैं पार्क्स में यहाँ वहाँ, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं, उनको तो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। और फ्राइडे की नमाज 45 मिनट या 1 घंटे होती है, इसमें क्या इतराज है? कोई नमाज अगर पढ़ ले तो किसी का सर काट लिया, किसी का पैर काट लिया, कर रहे करने दो, जिसको आज़ादी होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत आदेश हुआ है और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और सर हफ्ते में एक बार ही नमाज होती है? एक ही बार होती है, वो भी 45 मिनट या 1 घंटे की होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या इसमें बुराई है कि इतना बात का बतंगड़ बना रहे हैं? आरएसएस की शाखाएं तो होती हैं, रेगुलरली होती हैं, पार्क में होती हैं, पब्लिक स्पेस, उसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें तो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो ये क्यों ये बंद कर रहे हैं? ये सर इस तरह की जो एक्टिविटीज आरएसएस की तरफ से होती हैं या और किसी तंजीम की तरफ से, अगर इस पे भी मुसलमान ऑब्जेक्ट करते हैं तो क्या सरकार इसी तरह अपना अमल जाहिर करेगी? अरे भाई ये सरकार के बारे में मत पूछिए, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। किस तरह से 4 साल से बिहेव कर रहे हैं, हद कर दी। दुनिया में हम लोगों की नाक कटा दी हिंदुस्तान की। मैं अमेरिका में अभी 6 महीने रह के आया हूँ, अभी जून से दिसंबर तक था। लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे कि ये किस तरह के पागल लोग हैं कि किसी को पकड़ के मार डाला कि ये गाय काट रहा था, किसी को कुछ इस तरह से ब्लिंचिंग कर रहे हैं, पागलपन किए जा रहे हैं। 4 साल से पागलपन हुआ है इस मुल्क में। सर गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया है। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है? दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊँट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। इसी तरह की इजहार राय खुलकर करने के बाद नसीरुद्दीन शाह को पाकिस्तान भेजने की बात मुझे भेजो। अच्छा उसको तो तुमने कर दिया। अच्छा तो मुझे भेज के दिखाओ अगर हिम्मत हो तो। बेवकूफ़ी की बातें नहीं। कोई इस बयान के बाद अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बातें दिखाता है। दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। एक गाय से ज्यादा अहमियत इस वक्त, एक पुलिस अफसर से ज्यादा अहमियत एक गाय की नजर आती है। बुलंदशहर का मामला जिस तरह से सामने आया, ये इस क्या बताएं अब हम जो हो रही है 4 से। मगर अब जैसे मैंने कहा, अकबर इलाहाबादी का शेर, खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की। तो अब बदल रहा है जमाना। बड़ा अच्छा झटका पाना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। सर ये हम पूरा शेर सुनना चाहेंगे आपसे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल, जमजमे बुलबुल के और होंगे। जमजमे मतलब गीत गाने। ज्यादा थे जो अपने जोम में, जोम मतलब घमंड, ज्यादा थे जो अपने जोम में वो सबसे कम होंगे। तो ये जोम में ही लोग 4 साल से इनका दिमाग खराब हो गया था। पागलपन किए जा रहे हैं। हद कर दी और दुनिया में बदनाम कर दिया हम लोगों को कि ये गधे भरे हुए हैं हिंदुस्तान में। जिस तरह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि 2019 में आवाम किस तरह से सामने आएगी? क्या आवाम के नतीजे होंगे? देखिए क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, हम आपको बता दें। इस मुल्क में बड़ा बहुत बुरा ज़माना आ रहा है और ये लोकसभा चुनाव से शुरू होने जा रहा है और 10-15 साल चलेगा। बहुत बुरा ज़माना, बड़ा मारधाड़ होगी इस मुल्क में। और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में, मेरा अंदाज है, बीजेपी भी 125 सीट पाएगी, कांग्रेस भी 125 सीट। तो 290 सीट ये रीजनल पार्टीज पाएंगी। और रीजनल पार्टीज यही किंग मेकर्स होंगे। जैसे सैयद ब्रदर, लेटर मुगल जो थे, 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ।
और 17 वो लास्ट मुगल स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर थे। उसके बाद मुगल एम्परर जो थे लेटर मुगल्स कहलाते हैं, 1707 से 1857 तक 150 साल लेटर मुगल्स का राज था, जो कि नाम के लिए बादशाह थे, कुछ था नहीं उनके पास। तो इस दौरान बड़ा मारधाड़ हुआ है 150 साल। उसके बाद अंग्रेज शासन आया, तब जाके स्टेबिलिटी आई कंट्री में। तो ये मुगल लेटर मुगल्स का ज़माना अब आने वाला है। रीजनल पावर जो है, रीजनल पार्टी ये रियल पावर्स होंगे, और ये लोग भी, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, सब आपस में झगड़े करेंगे। पहला तो होगा कि ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियोज किसको मिले, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिले, क्योंकि पैसा है उसमें। इन लोगों को देश से तो कोई प्रेम है नहीं। जितने भी नेताएं हैं, नेता हैं हिंदुस्तान के, उनको देश से कोई प्रेम नहीं है। बस पैसा बनाना, सत्ता पाना, यही सब उनमें है। तो लिहाजा बहुत बुरा ज़माना आ रहा है इस हिंदुस्तान में, जो 10, 15, 20 साल चलेगा। बहुत बुरा ज़माना आ रहा है। एक चीज़ और देखी जा रही है कि ख़ास तौर से मुसलमान लड़कों को, जो कि नौजवान हैं, अपनी कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्हें खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये सब वोट के चक्कर में, ये सब पूरा ये है कि देखिए समस्या क्या है बीजेपी के साथ। समस्या क्या है? समस्या ये है, बीजेपी का वोट बैंक है अपर कास्ट हिंदू वोट। अपर कास्ट में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये सब आते हैं। सब मिला के करीब 20% होते हैं। तो 20% पे तो चुनाव निकलता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए 30-30% से ज़्यादा होने चाहिए। 50% नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल डिवाइडेड होते हैं। मगर 31-32% पाएंगे तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं, मगर 20% पे तो नहीं जीतेंगे जी। तो कैसे एक तबका और 10-15% का आए? वो एक ही तरीका है, कम्युनल राइट कराओ। तो होने जा रहा है, बड़ा बुरा ज़माना आ रहा है। मैंने कहा कि बहुत बुरा ज़माना इस देश में आ रहा है, मुसलमानों के लिए बहुत बुरा होगा ये।